कॉमेडी आपके अंदर होती है या तो नहीं होती है। गिरीश कुलकर्णी वो कभी कभी गाली देते तो ऐसा लगता है कि यार एक और दे दो, ये राजा इधर आको, मैं कहूँगा एक राजा और बोलो और बोलो। आपका ख्वाब क्या है? आपकी एम्बिशन क्या है? कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं सुनील ग्रोवर? मैं किसी भी एक्टर को ऐसे मतलब सीन में खा गए या ऐसा कुछ किया, मेरी ऐसी तमन्ना तो बिल्कुल नहीं है। सलमान सर के सामने आप उनकी शादी का जिक्र करते हैं, तो ये जो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? जब मैं उनकी नकल भी करता हूँ या उनके सामने कुछ कॉमेडी भी करता हूँ तो मैं एक्चुअली उन्हीं को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। हाउ एक्साइटेड आर यू टू कोलैबोरेट विद कपिल वंस अगेन? ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र कर दिया आपने। शो की जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं इसकी प्लानिंग थी काफी टाइम से। ये जो जो भी हुआ बीच में पब्लिसिटी स्टंट था इस शो के लिए 6 साल। गुत्थी या डॉक्टर मशहूर गुलाटी? दोनों ही मैंने किया, दोनों मेरे बड़े प्यारे हैं, करीब है, पर स्क्रिप्टेड कॉमेडी या स्पॉन्टेनियस ह्यूमर? स्पॉन्टेनियस तो आप अपने ऊपर डिपेंड हो कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है क्या आ रहा है। आप अपने आप को काफी जानते हो और वो सरप्राइज भी करता है, वो अच्छा लगता है, और उसके अंदर बड़ी सारी ईगो भी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन टू सलमान खान। शादी कब एक्चुअली कर रहे हो आप सर? Hi, this is Sunil Grover and you're watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. Makatokotali. सुनील ग्रोवर, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ फरीदुल भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं आपसे पहले एक कन्फेशन करना चाहूंगा। मैंने आपके बहुत से मतलब पिछले कुछ महीने से, एक दो महीने से स्पेशली, उससे पहले भी, मैं आपके बहुत से एपिसोड मैंने आपके मशहूर गुलाटी के मैंने देखे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं बॉम्बे में था तो मैं इतना ज्यादा बिजी रहता था इंटरव्यूज में कि मैं आप कोई भी एपिसोड देखता ही नहीं था। मतलब मैंने बहुत ही रेयरली देखे होंगे। और अभी जब मैंने देखे हैं, मतलब एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ गई है कि किस किस्म का आपका टैलेंट है। मतलब किस किस्म का टैलेंट है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू फरीदुल भाई। और आपको टाइम नहीं लगता था क्योंकि आप अपने एपिसोड बनाने में इतने बिजी रहते हो, इतने सारे इंटरव्यूज आप करते रहते हो। इतने तो लोगों के पास व्यू भी नहीं है जितने आपने ले लिए हैं लोगों से। तो अ, पर ये हो जाता है, आई थिंक ये आप, आप नहीं करते हो, अपने आप हो जाता है कई बार। यू नो, पता नहीं। देखिए, बहुत से क्या होता है कि बहुत बहुत बार, स्पेशली अगर कॉमेडी की बात करें, सलीम खान साहब ने बड़े कमाल की बात कही थी कि दैट सबसे मुश्किल काम जो है वो कॉमेडी होता है। उसमें कॉमिक टाइमिंग जो है वो या तो आप में होती है या फिर नहीं होती है। बिल्कुल और सही। जो राइटिंग के बियॉन्ड जो इम्प्रोवाइजेशन की जो एबिलिटी है वो बड़ी यूनिक है। वो इवन सनफ्लावर में भी दिख रहा है। अगर हम सनफ्लावर के बारे में बात करें, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वो जो इम्प्रोवाइजेशन की आपकी जो एक एबिलिटी है, दैट्स फैंटास्टिक। थैंक यू। और इम्प्रोवाइज मुझे लगता है आप तभी कर सकते हो जब फिक्शन सेटअप में अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है, और तभी आप इम्प्रोवाइज करते अच्छे भी लगते हो, तभी आप ऐड करते हो। इम्प्रोवाइज मतलब उसमें ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। हाँ, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है और आप उसमें इम्प्रोवाइज कर रहे हो तो वो और खराब हो जाएगा। तो कई बार कहानी इतनी अच्छी होती है, सीन इतना अच्छा लिखा होता है, आप इम्प्रोवाइज करके उसको खराब कर लेते हो। तो ये बड़ी संभल के करने वाली चीज है। अपने आप हो जाए तो हो जाए, आप करो मत। जैसे आपके बहुत से जो आपके इंस्टाग्राम के जो वीडियोस होते हैं, अम, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं वो भी एक, आई थिंक, बहुत ही यूनिक सा एक, आई थिंक, तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल, मोइन अख्तर साहब की अगर बात करें, अनवर मकसूद साहब की बात करें, रॉबिन विलियम्स की बात करें, तो वो, चार्ली चैपलिन की बात करें, तो वो दुनिया को जिस तरीके से वो देखते हैं और उसमें एक ह्यूमर को तलाश करते हैं, वो आई थिंक बहुत ही यूनिक सी एबिलिटी है। How important is it for you to observe the world around you to get a certain amount of satire and humor out of it? हम लोग ना जो जो भी, जैसे आप भी हैं, आप हम सब लोग जो भी ऑब्जर्व ना, इंटेंशनल ऑब्जर्व नहीं होता कि मैं आज अब बैठा हूँ 2 घंटे ऑब्जर्व हम्म। करूंगा, ये मेरा काम है ऑब्जर्व करना। ये अपने आप इंफॉर्मेशन है जो आपके अंदर अपने आप जाती रहती है ऑटोमेटिकली। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है हम्म। कि आप, आपका स्वभाव है ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली हम्म। आपके अंदर है। तो कुदरती आप में है। तो उसको आप इंटेंशनली, हाँ, जब आपको जरूरत पड़ेगी उसकी तो अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा खुद, ऐसे करके जो आप चाहेंगे। मुझे कुछ ऐसा सोचना है, अपने आप के अंदर से बाहर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ये स्वभाव है आपका, एक नेचर है, और हम सब लोग करते हैं। लेकिन जो कलाकार लोग होते हैं
उनको कलाकारी बस यही होती है कि उस चीज को जो सब लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए तो बोलते हैं ना कि रिलेट करना बहुत जरूरी है कॉमेडी के अंदर, या जो भी हम लोग पीस ऑफ आर्ट होता है, रिलेट तभी कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर है, आप कहते हो हाँ हाँ ऐसा ही तो होता है, पर आपसे पहले उस कलाकार ने उसको बयान कर दिया है, आपके अंदर भी होता सबके अंदर है। जैसे बहुत बार स्टीरियोटाइपिंग होती है, एक स्लॉटिंग होती है, इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी है, मिमिक्री है। अ, बच्चन साहब की आप जिस तरीके से करते हैं, जो भी, मतलब आई थिंक इट्स हिलेरियस। मैं इनफैक्ट एक एपिसोड मैंने देखा था बच्चन साहब का, आपने जो किया था सलमान सर, शाहरुख सर और रानी मुखर्जी के साथ में, एंड आई थॉट इट वाज एब्सोल्युटली हिलेरियस। लेकिन जब हम, फिर आपने जो एक ब्रेक किया, मोल्ड को ब्रेक किया, अगर हम भारत की बात करें, तांडव की बात करें, फिर अब सनफ्लावर की बात करें, सो एज एन एक्टर जो आपने एक सरप्राइज करने वाली एबिलिटी डेवलप कर ली है, वो वो एक आपके एम्बिशन का पार्ट है? वो आप वो हो गया कुछ, या फिर आप मतलब you always wanted to do something which is very unique? What exactly is it all about? Because these are very different characters, all of them. आई थिंक वो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है और मेरी किस्मत का पार्ट है। मैं हम्म। मास्टर्स किया था ड्रामा में, थिएटर में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे हम्म। मैंने जो किरदार निभाए वो सारे, जैसे सबसे पहले जाते ही मुझे जो सबसे पहला किरदार मिला था मास्टर्स करते हुए, वो तो हैमलेट का। तो उसकी प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी तो हैमलेट की जाते ही, तो बड़ा पेचीदा सा कैरेक्टर है वो। और फिर उसके बाद ओकेजन चौक सर्कल एक ड्रामा था जिसके अंदर वो भी एक मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है, लेकिन उसकी है बड़ा सीरियस सा ही। और फिर इसके बाद एक हम लोगों ने किया था इडिपस, किंग इडिपस, वो एक ट्रेजेडी है, ग्रीक ट्रेजेडी। तो Of ये course. सारे ऐसे Oedipus प्लेस complex. हैं। हाँ हाँ वो वही, उसको उसी को बोलते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। हम्म। तो वो सारे जो ड्रामा किए, तो वो अंदर कहीं ना कहीं तो थे ही पार्ट में। तो मेरा जो रिकग्निशन सबसे पहले हो गई शुरू कॉमेडी में। कॉमेडी कैसी चीज है, जब लोग एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं आपके काम को, तो फिर वो और डिमांड करते हैं, और डिमांड, कॉमेडी की जरूरत बहुत है और मैं बहुत खुश हूँ कॉमेडी करते हुए, मुझे बड़ा मजा आता है। आई थिंक मेरे को सबसे ज्यादा मजा कॉमेडी करते हुए ही आता है। लेकिन मेरी, जैसा मैंने कहा, ट्रेनिंग है, कुदरत अपने आप ही वो फिर वो चीजें लाने लगती है जिसमें आपकी ट्रेनिंग भी हुई है, और मैं करता भी रहा हूँ वो पहले। तो अब वो आता है तो मैं करता हूँ अभी, बल्कि एक दो और प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कुछ अलग शेड्स में मैं नजर आऊंगा आने वाले। तो मैं खुश हूँ उससे क्योंकि वो आ रहा है, और लकीली कुछ इस करते हुए नहीं सिर्फ, बल्कि लोग भी उसमें एक्सेप्ट कर पा रहे हैं मुझे, उनको अच्छा लग रहा है। तो मैं और खुश कर देता मुझे ये बात। अमेजिंग। जैसे सनफ्लावर की बात करें, सनफ्लावर 2 का जो ट्रेलर का यूट्यूब का जो लिंक है, तो उसमें काफी सारे कमेंट्स इस तरीके के हैं कि दैट पीपल आर कॉलिंग इट सनफ्लावर सीजन 1 एज द मोस्ट अंडररेटेड वेब शो in the recent times, and people are very excited हाँ with the जी, promos of season 2. हाँ जी। बहुत ही आई थिंक quirky सा, और आई थिंक बहुत ही फैसिनेटिंग सा ट्रेलर है सनफ्लावर सीजन 2 का। ये किरदार कैसा आपकी आपकी जिंदगी में एक हिस्सा बनता जा रहा है? बिकॉज मुझे लगता है कि आई थिंक ये बहुत ही यूनिक सा लग रहा है सीजन 2, जिस तरीके का इसकी पूरी भूमिका बन रही है ट्रेलर में और टीजर। जी, ये विकास बहल है उनका, उन्होंने सोचा और इस किरदार को मुझे एक्सप्लेन किया जब उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी थी। तो ये मैं पढ़ा, मुझे लगा बड़ा सिंपल है, तो वन लाइन है तो सीधा बस करते हैं जाके। लेकिन नहीं, वो इतना सिंपल नहीं है जितना पढ़ने में मुझे लगा। जब हम लोग इस वर्कशॉप के लिए मिले तो पढ़ते पढ़ते बाद में रियलाइज किया, अरे यार तो स्मार्ट भी है, इसकी हरकतें तो बहुत स्मार्ट है, अरे ये तो भोला बहुत है, अरे ये तो लोनर है, अरे ये तो सेल्समैन ऑफ द ईयर है। तो इतनी सारी क्वालिटीज, ये तो चलो मैं कुछ चार पांच ही बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इतनी सारी क्वालिटीज एक आदमी में मैंने नहीं देखी कि, और देखी भी हो तो उसको प्ले कैसे करो कि बिलीवेबल लगे कि एक ही आदमी है ना, क्योंकि एक सीन में आप भोले हैं, दूसरे सीन में ओवर स्मार्ट है, बट वो एक ही आदमी है, और वो नेचुरल है, वो इंटेंशनल नहीं है। तो वो जब वो समझ आया तो फिर मुझे इतना मजा आने लगा उसको करने में। दो चार चीजें रेफरेंस मैंने उधर से ली है, तो उसके बाद वो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर है, और मुझे अब बस आप सीन को समझ के उसको करना है। तो आई लुक फॉरवर्ड कि मैं जाऊँ शूटिंग ओवर में जाऊँ करने, इसको प्ले करने जाऊँ। तो बाकी टीम नहीं, के आई ऊपर थिंक भी बहुत डिपेंड करता है, वो बहुत पैशनेट टीम है।
और बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो विकास बहल और जिन्होंने शो क्रिएट किया है, चैताली जिनका ये आइडिया है ओवरऑल, जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, और नवीन गुजराल जो डायरेक्टर है इस सीजन के। राइट, सो आई थिंक बहुत ही कमाल के आई थिंक एक्टर्स, को एक्टर्स भी हैं। रणवीर शोरी साहब हैं, कुलकर्णी साहब हैं, आदित्य और आशीष विद्यार्थी जी, साहब हैं। आशीष अदा अदा आशीष शर्मा इज देयर। जी, आज आधा सेकंड सीजन में आई है बस। हाँ जी। और जो इवन जो इंस्पेक्टर बनी है, उनकी जो कुलकर्णी साहब के साथ में जो जो लेडी हैं, जो कहती हैं कि अन्नपूर्णा। आप, अन्नपूर्णा। So I think very interesting star cast. I'm sure must have been a good fun. Must have been like really बहुत interesting too. बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का एक तो मजा बहुत होता है। आप उनकी परफॉर्मेंस एंजॉय करते रहते हो कि यार ये सीन मैंने पढ़ा भी, ये करेंगे कैसा। तो हम्म। उसको देख के बड़ा मजा आता है। आपके दिमाग में तो ऑलरेडी है सीन जो आप उनके साथ करने वाले हो, आप सोचते हो कि ऐसा बोलेंगे, पर वो किस तरह से करेंगे वो देखने का मजा आता है। और ये जैसा आपने कहा कि कॉमेडी एक आपके अंदर होती है या तो नहीं होती है ना। तो हम्म। कुछ कई लोग बिना कहे चीजें कैसे कर देते हैं। जैसे एक एक सीन, जैसे गिरीश कुलकर्णी, वो कभी कभी गाली देते तो ऐसा लगता है कि यार एक और दे दो। हालांकि गाली सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मुझे तो। लेकिन वो ऐसा लगता है कि एक और दे दो। इतने सुंदर तरीके से बोले, ए राजा इधर आ, तो मैं कहूँ एक राजा और बोल दो। इवन रणवीर शोरी उनके साथ मैं एक सीन कर रहा था, तो मैं डायलॉग बोलता हूँ, तो डायलॉग फनी था, पर उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया उसके ऊपर, वो देख के और हम्म। सीन और फनी हो जाता है। आशीष जी, ऐसा लगता है कि वाकई ये सोसाइटी के कोई ऐसे चेयरमैन है जो इस तरह के होते हैं, है ना। अभी जैसे अदा ने हम्म। कई ऐसे सीन में अदा भी खेली है अपनी, कि बड़ा अच्छा लगेगा देख के। उन्होंने जितना लिखा हुआ उससे भी अच्छा किया अपना पार्ट, बहुत सुंदर तरीके से। तो मुझे लगता है सीजन 2 में मजा आएगा लोग। आई थिंक कोई भी कंटेंट अगर आपको कुछ हद तक अगर शॉक करता है, वो भी सटल तरीके से शॉक करता है, आई थिंक वो डेफिनेटली आई थिंक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा करने के लिए भी। राइटिंग स्टाइल है, और उसको उन्होंने परफॉर्म भी अच्छे से किया है। तो वो स्क्रिप्ट में इस तरह की चीजें डालते हैं, ताकि जैसा आपने कहा कि और एंगेज रहे आदमी। और सोनू की लाइफ में कोई लड़की है ही नहीं, तो उसके लिए इतना बड़ा वर्ड सुनना, उसको तो शौक लग जाता हो। आप एम्बिशन के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, बिकॉज यू नो व्हेन वी आर सीइंग योर परफॉर्मेंसेस, देर इज, आप मतलब बड़े से बड़े एक्टर्स को आप खा जा रहे हैं। जब जब आपके आपके हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, चाहे चाहे फिल्म में हो चाहे वेब शोज में हो, एंड you're bringing something really unique to the table, and there is something that makes people I think interpret it, reinterpret it in multiple ways. तो आपका 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 ख्वाब क्या है, आपकी एम्बिशन क्या है, कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं सुनील ग्रोवर? मैं किसी भी एक्टर को ऐसे होता सीन में खा गए या ऐसा कुछ किया, मेरी ऐसी तमन्ना तो बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स कोलैबोरेटेड कलेक्टिव एफर्ट, कि आप एक कहानी का हिस्सा हैं, आप एक कहानी कह रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं, और उस किरदार को आप अच्छे से निभाएं, बस एक तो वो। और दूसरा, अपने आप को बस सरप्राइज करते रहो परफॉर्मेंस में, कैरेक्टर्स की चॉइस से, जिसमें खुद को भी जर्क मिले, खुद को भी थोड़ा सा शेक हो आप। अ, तो वो करंट थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहना चाहिए, इजी ना हो जाए आप, क्योंकि उसमें मजा नहीं है ये। तो और बड़े सारे किरदार निभाने का मन है मेरा, बहुत सारे अलग अलग तरह के माइंडसेट, और जो दूसरे क्रिएटिव माइंड्स सोचते हैं, अच्छे से लिखते हैं, समझते हैं, उसको अपना बनाना, और इतना अपना बनाना कि लगे कि आप ही वो हैं, या तो आप उनके जैसे ही हैं। और लोगों को कन्विंस करना और खुद को कन्विंस करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फरीदुन भाई, किसी अ, और की जिंदगी का माइंडसेट थोड़े टाइम के लिए जीना, किरदार निभाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। आप किसी और माइंड से फंक्शन कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, उसकी दुनिया, उसका उसकी जिंदगी जी के आप वापस आ जाते हो। और ये सिर्फ एक एक्टर को ही मिलती है चीज, या तो शायद राइटर को मिलती है, वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं की है। पर एक एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसको मिलता है कि आप एक ही लाइफ में
कई सारी जिंदगियां जी लें, उन्हें एक्सपीरियंस करें, तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता एक इंटरटेनर के हैसियत से आप अपने अपने मुकाम को आप किस तरीके से देखते हैं? To have an ability to make people laugh, to make people um, literally enjoy their life, and forget a lot of their worries. मैंने आपको देखा है लाइव, मैंने आपको परफॉर्म करते हुए देखा रियाद में, 40,000 लोगों के सामने, जिस तरीके से आपने, और मतलब सलमान खान मुझे लगता है कि जितना आपके जोक्स पे हंसते हैं, शायद मेरे ख्याल से किसी के जोक्स पे शायद नहीं हंसते हैं। एंड द इंटायर massive crowd of 40,000 people, they were literally laughing like uproariously at what you were doing, and so were Manish Paul and Salman Khan as well. एक entertainer के हैसियत से आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? To make people forget their worries, to make them smile and laugh. करते जाओ बस। और मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिलता है ये परफॉर्म करने का, क्योंकि मुझे कुछ और आता भी नहीं है, और यही आता है थोड़ा बहुत। और इसी को बार बार करते करते मैं एंजॉय करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं, उसका रिएक्शन मिल रहा है। इससे ज्यादा हसीन चीज कोई नहीं है, जब आप जो करना चाहते हैं। और मैं मेरे को अलग अलग मीडियम में, जैसे आप लाइव शो की बात कर रहे थे, तो जैसे ये एक फिक्शन सेटअप है, वो लाइव शो है, तो एक कॉन्ट्रास्ट मिलता रहता है बीच बीच में। इसका रिजल्ट तो जैसे अभी हम्म, कुछ 4-6 महीने शूटिंग हुई, फिर एडिटिंग हुई, कहानी लिखी गई 1 साल तक, 2 साल तो उसको बनते हुए लग गए सनफ्लावर को। लेकिन लाइव शो में तुरंत पता चल जाता है आपको। इसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि रिलीज होगा, लोगों को कैसा लगेगा परफॉर्मेंस। लेकिन लाइव शो में तुरंत पता चलता है कि ये यहाँ से, ये गया फेल, ये वो लाइव मैच है। तो उसका एक अलग मजा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग सामने ही है, तुरंत ताली आती है, सन्नाटा आता है, तो दिल वैसे ही ऐसे बैठता है कि जैसे झूला नीचे आया, ऐसा करके इतना ही दिल बैठ। तो पर ब्यूटीफुल है, यही ब्यूटी है हमारी अलग अलग मीडियम्स में काम करने की, कि इसका एहसास अलग है, उसका एहसास अलग है, बस यही एहसास के लिए जीते हैं हमें। वो कुछ इसमें ना, फरीदुन भाई, कुछ आप मुकाम की बात कर रहे थे, डेस्टिनेशन की बात कर रहे थे, इसके अंदर डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ जर्नी है। हम्म, और इस जर्नी का मजा लेते रहो। पहुंचना तो मुझे पता नहीं कहाँ है और क्यों पहुंचना है कहीं, क्योंकि कहीं पहुंच गए भी तो फिर भी लगेगा कि इसके आगे और भी तो जगह है, इसके आगे और भी तो जगह है। तो चलते रहो, जगहें बहुत हैं, मुकाम बहुत। हाँ, right, थोड़े टाइम तक हम सोच लेते हैं कि यहाँ पहुंच जाते right, हैं, फाइनल तो कुछ नहीं। absolutely. मुझे आज मुझे मुझे किसी ने मुझे बताया कि आपको जसपाल भट्टी साहब ने डिस्कवर किया था। अम्बेडकर साहब के साथ मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, और वहाँ पे ऑडिशन चल रहे थे, तो जसपाल जी को मैं ऑडिशन देने गया था। मैं ड्रामा स्कूल कॉलेज में करता था, तो मेरे को और था कि ऑडिशन दे के आया, तो मुझे लगा था कि वहाँ की उनकी टीम में से कोई बैठे होंगे, पर वहाँ मैं गया अंदर, तो जसपाल जी खुद थे, और मिसेस भट्टी थी, और राजेंद्र जी हमारे डायरेक्टर उस शो के, वो थे। तो मैं देख के इतना खुश हुआ कि मैंने कहा चलो, ऑडिशन में पास हुए फेल इनको देख लिया, क्योंकि टीवी पे उनका प्रोग्राम देखते थे रोज और वेट करते थे। तो फिर मैंने उनको ऑडिशन दिया, जो जो मुझे आता था, वो थोड़ा हंसे। फिर उन्होंने मेरी मेरी फोटो मांगी, तो फोटो मैंने दी। और फोटो पे मुझे बाद में 3-4 साल बाद पता चला कि उन्होंने लिखा था क्लर्क टाइप, मतलब क्लर्क टाइप रोल के उसके लिए बुलाएंगे। लेकिन मैं धीरे धीरे करके बड़े सारे रोल किए, और उनसे मैं ह्यूमर, जो क्राफ्टेड ह्यूमर होता है, किस तरह से उसको फ्रेज किया जाना है, कैसे लाइन कही जानी है, वो लिखावट तो उनकी गजब की थी, है। तो वो मैं हमेशा उनसे मुझे ट्रेनिंग हुई मेरी, उनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। राइट, ये जो आपका एक डेड पैन एक्सप्रेशन एक जो आपका होता है, people around you, they're laughing, but and you're putting that deadpan expression, वो कैसे आप मतलब what is the राज होता है? वो अंदर, आपके अंदर एक पता नहीं, वो नेचुरल है मुझे, पता नहीं, मुझे लगता है वो आपके अंदर जब शांति होती है तो वो होता है। जब आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर देते हैं, तो आप में डेड पेन एक्सप्रेशन है, शांति सी बन जाती है।
राइट। अच्छा, मुझे मुझे याद है कि गजनी जब पिक्चर आई थी आमिर की, गजनी के अराउंड वो एक ऐसा दौर था कि आप शाहरुख सर की आप मिमिक्री आप करते थे, एंड it was like really funny and quirky in its own way, and then you have worked with him in movies, आपने उनके साथ में शोज भी किए हैं। तो जब इतने बड़े स्टार्स होते हैं या फिर सलमान सर के सामने आप उनकी शादी का जिक्र करते हैं, तो ये जो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? सी एक तो सुंदर बात यह है फरीदुन भाई कि मैं इन लोगों का फैन हूँ। जैसे सलमान सर की अगर बात करें तो मैं उनका फैन हूँ, उनके काम को मैं एंजॉय करता हूँ। अब मैं उनके साथ, अब एक फैन होने के नाते जब मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ लिख रहा हूँ तो मैं मेरे मुंह से थॉट में वो प्रोसेस आएगा नहीं कि उनको कुछ ऑफेंड हो जाए, हम्म। क्योंकि मैं तो उनको लाइक करता हूँ। तो जब मैं उनकी नकल भी करता हूँ या उनके सामने कुछ कॉमेडी भी कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली उन्हीं को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। वरना तो कॉपी होती भी नहीं एक्चुअली अच्छी। जब तक आप किसी को पसंद नहीं करते ना, तो आप अच्छी कॉपी भी नहीं कर सकते। तो ये राइट। तो गलत निकलता ही नहीं कुछ। मुझे राइट। ऐसा लगता है कभी निकल जाए तो फिर मार कर डांट खा लो। राइट। सो अभी आप और कपिल एक बार फिर से साथ में आ रहे हैं, जी। और आई थिंक बहुत से, मैं बताऊं, नाउ आई एम डिस्कवरिंग यू गाइज इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर। पहले जब जो भी कंट्रोवर्सी थी, जो भी था, मुझे वाकई में बहुत सी चीजों के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन इट इज इट्स सच अ फैंटास्टिक टीम एफर्ट, the way you guys complement each other, Kiku, Sharda, and you, and I think it is absolutely brilliant. But I'm just still living in the past because I'm seeing it all these things जी, now. So how excited are you to collaborate with Kapil once again? ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र कर दिया आपने। बहुत अच्छा है। और अ, काफी गैप आ गया बीच में। तो बेसिकली ये शो की जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं इसकी प्लानिंग थी काफी टाइम से। ये जो जो भी हुआ बीच में पब्लिसिटी स्टंट था इस शो के लिए 6 साल। नहीं, ऐसा नहीं। अ, ये कई चीजें डेस्टिनी होती है, कई चीजें होनी होती हैं। पर वो जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। तो आई एम हैप्पी, खुश हूँ कि एक बार फिर से हम लोग अ, लोगों को हंसाने का मौका मिला एक साथ। Sunil, we'll end this interview with a quick rapid fire with you. जी भाई। So we're starting with ये या वो. It's a either or section. Okay. ऐसी सिचुएशन में मुझे बस कि कहीं ये एक्टर या वो एक्टर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं। जी। स्टैंड अप कॉमेडी या वेब शोज? वेब शोज। ओके, ऑन स्क्रीन एंटिक्स या बिहाइंड द सीन्स फन? ऑन स्क्रीन एक्टिंग। स्टेज परफॉर्मेंसेस या स्क्रीन अपीयरेंसेस? स्टेज परफॉर्मेंस। ओके, टेलीविजन या ओटीटी? जिसमें रोल स्क्रिप्ट अच्छा। ओके, गुत्थी या डॉक्टर मशहूर गुलाटी? ये मैं एक फैन के तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ अभी आज के टाइम पे। ये दोनों ही अच्छे लगते हैं मुझे। मैं एक एक क्योंकि दोनों ही मैंने किया, दोनों मेरे बड़े प्यारे हैं, करीब है। पर दोनों अच्छे थे, पर दोनों ही अच्छे। दोनों ने मुझे बहुत लाइक करता हूँ। ओके, डॉक्टर बशुगला। ओके, डॉक्टर, आई थिंक ही इज हिलेरियस, आई थिंक। I was watching this episode yesterday where he's lying down, and I think I don't know who the actors were, and his response is like amazing. Scripted comedy or spontaneous humor? स्पॉन्टेनियस में प्रेशर बहुत होता है एक पर वर्क करते कि दोनों कॉमेडी कोई भी हो तो अच्छी स्क्रिप्टेड हो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि उसको आप किसी और के काम को एंजॉय भी कर रहे हो साथ साथ करते हो। Right. So it's like a collaboration. या क्योंकि किसी किसी अगर स्क्रिप्टेड है ना, आप स्पॉन्टेनियस तो आप अपने ऊपर डिपेंड हो कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है क्या आ रहा है। आप अपने आप को काफी जानते हो और वो सरप्राइज भी करता है, वो अच्छा लगता है। पर उसके अंदर बड़ी सारी ईगो भी इन्वॉल्व है। वो साथ साथ में आप अकेले कर रहे हो। तो स्क्रिप्टेड में क्या है, किसी और ने लिखी है, आप अगर अच्छी लिखी है तो आप उसके काम को एंजॉय भी करोगे फिर परफॉर्म भी करोगे, तो आपको दो प्लेजर मिल रहे हैं, एज एन ऑडियंस भी और परफॉर्मर भी। Laughter in the audience that you create, या फिर awards? लाफ्टर डेफिनेटली। Okay. Favorite comedy genre, slapstick या witty banter? ऐसा कोई रीजन नहीं है, पर जो भी है
हंसाना चाहिए, पर आई थिंक स्लैपस्टिक, अगर आप ऐसे मेरी तरफ देखते रहेंगे एक आंसर के लिए, तो स्लैपस्टिक। Okay, Sunflower season 1 or Sunflower season 2? सनफ्लावर सीजन 2। Amazing. Okay, true or false? Following statements. Sunil Grover originally started his career as a radio jockey before transitioning to television. फॉल्स, ये रेडियो जॉकी नहीं, पहले मैंने That's टेलीविजन किया false. था, फिर Okay. रेडियो। Sunil Grover is a big foodie. बिग तो पता नहीं, ईट्स अ लॉट। Sunil Grover's character Rinku Bhavi is one of the most beloved characters on the Kapil Sharma show ever. ट्रू। If you could swap lives with any fictional character for a day, who would that be and why? आई एम गुड विद माई लाइफ एंड आई एम serious about it. But if am I asked to for a day, then I guess it should be Superman. Okay, and why is that? उड़ उड़ के थोड़ा मजा लेंगे, ऐसे बर्ड आएगा खुद, ऐसा फ्लाई व्लाई करेंगे, और पीछे कपड़ा होगा, चड्डी पहनेंगे ऊपर। Okay, if you could ask a question to following people, what will you ask them that you haven't yet? If you could ask a question to Salman Khan that you still haven't asked him. इसलिए उन्होंने इतना कंफर्ट दिया हुआ है, मैं उनसे कुछ भी अ, पूछ सकता हूँ या पूछ लेता हूँ, जवाब दे ना दे। बट मैं पूछना हूँ, मतलब शादी कब एक्चुअली कर रहे हो आप सर? शाहरुख खान से अगर कोई सवाल जो आपने अब तक नहीं पूछा है। मैं अनकंफर्टेबल तो नहीं हूं उनसे कुछ भी पूछने में, पर शायद मैंने ये पूछा नहीं है उनसे, मैं पूछना चाहूंगा कि आपको अ, ये इतनी सारी चीजें आप एक साथ कैसे कर लेते हो, इतना कुछ, इतनी सारी। अक्षय सर, अक्षय कुमार। उनका फोकस इतना स्ट्रांग कैसे? एंड मुझे लगता है आई थिंक सिर्फ वो वाहिद एक ऐसे स्टार हैं जो कि पूरा का पूरा आप लोगों का शो हिला देते थे। हम्म। हाँ, तोड़ फोड़ कर ली। but he always came up with something कई बार सेट वेट टूटा उन्होंने, something। रस्सी हाँ अटैच की। जी। If you could time travel to any era for a week, which period would you choose and what would you do there? मैंने एक्चुअली कई बात विकास सर ने बोली थी ये बात, विकास बहल, मैं अग्री करता हूँ। आई थिंक मोबाइल के पहले वाला टाइम वो अच्छा है। टेलीफोन मोबाइल जो है ना, स्पेशली मोबाइल Hmm. फोन्स, वो अच्छा है। कहीं ना कहीं उसमें दोबारा देख के आते हैं कैसा था, तो अब आदत पड़ गई है ऐसे हर वक्त हाथ में जेब में लेके। Okay, finally, if you were to write an autobiography, what would be the title and why? सेलिब it has to be around celebration. Let it, let's call it celebration, या तो सेलिब्रेटर। Celebration. सेलिब्रेटर कोई Celeb वर्ड होता है? I'm not too sure, Even if but it's not, celebration. सेलिब्रेटर कर दो। Celebrator. हम्म। Interesting, interesting. Sunil Grover, thank you very much for your time. Thank you for all the entertainment, थैंक यू। unique entertainment, and I'm sure that you have a lot many more, I think, amazing, amazing surprises for all of us. So congratulations and all the best wishes. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें।